नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको मालूम है, हमारे दर्शकों को मालूम है कि मैं अभी यात्रा पर हूं, स्टूडियो के बाहर हूं, तो जहां से मुझे कनेक्टिविटी मिलती है हम आपसे जुड़ जाते हैं। और अभी बिहार में ही हूं। बिहार में चुनाव है और चुनाव के दौरान खास तौर से पटना में अद्भुत खबर मुझे मिल रही है मित्रों, अद्भुत, बड़ी ब्रेकिंग। और जब मुंबई के अपने सूत्रों से मैंने बात की और पटना में अपने सूत्रों से बात की, तो आज जो खबर मैं आपके लिए लाया हूं वो चौंकाने वाला है। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस स्तर तक सीबीआई गिर सकती है। सीबीआई ने क्या क्या तिकड़म लगाए थे। सीबीआई ने सोचा था कि हम इस पूरे प्रकरण को शांत होने देते हैं। 5 साल तक सीबीआई शांत रही और जैसे ही सीबीआई के खिलाफ और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ नीलेश ओझा जी का रिट पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में फाइल हुआ, उसके बाद सीबीआई को लगा कि अब शायद हमसे पूछताछ होगी और फिर हमारा जो असली प्लान है वो पूरा का पूरा गेम प्लान फेल हो सकता है। तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सीबीआई ने वो गलती कर दी है मित्रों, जिस गलती से सीबीआई अब खुद को बचा भी नहीं पाएगी। इस तरह से सीबीआई फंस गई है चंगुल में। चौबे गए थे छब्बे बनने, डूबे बनकर के लौटे हैं। सीबीआई अब खुद को नहीं बचा पाएगी। आनंद पानन में वो गलती कर बैठा सीबीआई जिसकी कल्पना सीबीआई को भी नहीं थी। और सीबीआई ये सोच रही थी कि हम सब कुछ को ठीक कर देंगे और जहां से हमें ये सब मिल रहा है इसके सौगात के बदले हमारा उनको सौगात जाएगा। लेकिन ये सब के सब अब ढाक के 3 पात हो गए। सीबीआई अपनी साख गंवा चुकी है और आज जो मैं ब्रेक कर रहा हूं खबर, वो आपके होश पाख्ता कर देंगे। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जो सीबीआई 27 दिसंबर 2024 को रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने के लिए कोर्ट में अपीयर होती है और दलील देती है और कहती है कि एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन एक्सपेडाइट हो गया है, इसीलिए रिया चक्रवर्ती को अभी लुकआउट नोटिस इनके खिलाफ जो है उसको क्वैश न किया जाए। क्योंकि एसआईटी महाराष्ट्र की जो दिशा सालियान के केस की जांच कर रही है उसमें रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है। अब इससे क्या लेना देना था? ऐसा सीबीआई क्यों कह रही थी? सीबीआई को अगर मार्च में क्लोजर रिपोर्ट ही फाइल करनी थी तो फिर सीबीआई दिशा के केस से, जिसका कोई लेना देना नहीं है बतौर सीबीआई, तो फिर दिशा के केस में एसआईटी गठित हुई, एसआईटी काम कर रही है, एसआईटी नहीं कर रही है, उसका क्या लेना देना है रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस से? क्यों सीबीआई गई थी कोर्ट में? क्यों सीबीआई ने अपोज किया? और इतना ही नहीं, दिशा के हर हियरिंग पे, सतीश सालियान के एप्लीकेशन पे जो कुछ भी हियरिंग की तारीख तय होती है मित्रों, वहां सीबीआई का एक पक्ष जरूर मौजूद होता है। क्यों? आखिर कारण क्या है? और जनवरी फरवरी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने की दलील दे रही थी, वही सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है 2 महीने में ही। 2 महीने में ही। अब इस तरफ उन मीडिया का, उस मीडिया संस्थानों का, उन मीडिया संस्थानों की कोई नजर नहीं है। जो मीडिया संस्थान रिया चक्रवर्ती को बुला करके पूछ रही है, आपको तो क्लीन चिट मिल गया, और वो एंकर आप सुशांत की बहन का भी इंटरव्यू कर रहे हैं और वही एंकर इनको बोल रहे हैं कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। हैरानी देखिए। अब वो एंकर महोदय कोई अपना होमवर्क करते हैं या नहीं करते हैं, भगवान जाने। अब वो किस प्रकार के एंकर हैं, किस प्रकार के जर्नलिस्ट हैं, ये तो उन्हीं को मुबारक हो। हालांकि सुशांत की बहन उनके पॉडकास्ट में अपीयर हो रही है,
और वही ये बोल रहे हैं कि रिया जी आपको तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। अब बताइए, ये है सूचना का स्तर। लेकिन सुशांत की बहन उनके पॉडकास्ट में अपीयर हो रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि सुशांत की बहन उनके पॉडकास्ट में क्यों अपीयर हो रही है, उनको की भी क्यों भाई। मैंने हालांकि उनको संपर्क किया भी नहीं है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन खैर। लेकिन उसी एंकर के शो में वो अपीयर होती है जिस एंकर ने रिया चक्रवर्ती को कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। आज बहुत बड़ी खबर मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। हालांकि इसके तरफ जो असली बात आई वो सुशांत की बहन के ही तरफ से आई। उन्होंने ही पहले ये कहा कि हम लोग तो पटना के सीबीआई कोर्ट में गए थे क्लोजर रिपोर्ट के डिटेल्स लेने के लिए। हमारे वकील तो लगातार सीबीआई को कह रहे हैं कि हमें सपोर्टिव सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। सीबीआई डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है। अब इसके पहले की और बात करूं, पटना में जो पहली हियरिंग हुई थी सितंबर महीने में, जिसमें कि 11 बजे की शेड्यूल्ड हियरिंग थी, जिसमें कहा कि सुशांत के वकील नहीं पहुंचे या सुशांत के परिवार वाले नहीं पहुंचे। 2 बजे हियरिंग शेड्यूल हुई थी और 2 बजे हियरिंग नहीं हुई क्योंकि 2 बजे के पहले पूरे परिसर में बॉम्ब प्लांट होने की खबर फैला दी गई और एक प्रकार से होक्स कॉल पे पूरा परिसर में हाय तौबा मचा। और उस कोहराम में उस दिन की सभी प्रकार की कार्रवाई, खाली यही केस नहीं, सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर जो सुनवाई होनी थी उस पर ही नहीं, सारी कार्रवाई को कोर्ट ने स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित किया, अब सुनिए खबर। और वो होक्स कॉल बहुत ही सोच समझ करके किया गया, बहुत सोच समझ करके, क्योंकि उस दिन अगर सुनवाई हो जाती तो सुशांत के परिवार वालों को सीबीआई के तरफ से क्लोजर रिपोर्ट के सारे डिटेल्स जो सीबीआई के, जो सुशांत के वकील मांग रहे हैं, सीबीआई को देना पड़ता। सीबीआई के पास वो डिटेल है ही नहीं। आज तक दुनिया में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ये पहला, और इस सीबीआई भी अपनी ही जांच में आज तक का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें इतने बड़े केस के एक मर्डर मिस्ट्री का इन्वेस्टिगेशन करे और उस इन्वेस्टिगेशन में सारे साक्ष्यों को पेश करने के लिए एक कंक्लूजन